जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय से नारदीगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज जो हम गुणनखंड बतलाने वाले हैं वो किसी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते किसी खास क्लास के लिए या पर्टिकुलर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये गुणनखंड स्टार्टिंग हो जाता है छठा क्लास से है। आपको छठा क्लास में पढ़ना रहता है, फिर 7वां में भी पढ़ना है, फिर 8वां में भी पढ़ना है, यही फिर 9th में, फिर 10th में, 11th में, 12th में, मतलब 6th से शुरू होकर 12th तक ये गुणनखंड मिलता है। हाँ, पढ़ने का तरीका अलग अलग है, एप्लीकेशंस अलग अलग है। जैसे कि 6th में गुणनखंड सीखते हैं, 7th में भी सीखते हैं, 8th में भी बतौर गुणनखंड सीखते हैं, 9th में भी आते हैं तो भी हम गुणनखंड ही सीखते हैं, 10th में आते हैं तो गुणनखंड तो खैर बनाना ही रहता है, लेकिन साथ साथ ये बहुपद में भी इस्तेमाल होता है और द्विघात समीकरण में भी। 11th में आते हैं तो वहाँ पर भी द्विघात समीकरण है पढ़ना, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। 12th में जाते हैं तो इंटीग्रेशन में, मतलब बहुत सारा वैसा इंटीग्रेशन है जहाँ पर द्विघात समीकरण का यूज होता है। तो कोई फिक्स क्लास के लिए ये गुणनखंड नहीं है, ये सभी के लिए है और जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक ये इम्पोर्टेंट है। ये गुणनखंड हम जब सबसे पहली बार वीडियो बनाए थे तो भी हम यही गुणनखंड बताए थे, लेकिन उसमें साउंड नहीं, लाइट नहीं, ये सब का प्रॉब्लम है, तो हमको लगा फिर से आज हम गुणनखंड ही बता दें। तो आज कितना लंबा क्लास चलेगा देखते हैं, कोशिश करें कि हर तरह के गुणनखंड को हम बता दें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह के गुणनखंड में सबसे पहले आपको ध्यान देना ये होता है पावर। जैसे x पर पावर कितना है 2, फिर x पर पावर कितना है 1, और अब x टू दी पावर कितना, तो जब x ही नहीं तो पावर कैसे। हम हर बार सबसे पहले यही चेक करने के लिए बोलेंगे कि पहले पावर चेक कर लो। उसके बाद अब क्या कहेंगे कि इसके आगे नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 और इधर कितना है 32, 1 और 32 को गुना कर दो तो कितना होगा 32। इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस, और यहाँ भी प्लस, मतलब ये गुना होके जो आएगा वो प्लस में 32 होगा। कुछ टीचर या कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि x² लिखिए, क्यों लिखे, हम तो आपको समझा दिए ना कि ये मेथड आप तभी अप्लाई करोगे जब x टू दी पावर 2 रहे, फिर x टू दी पावर 1 रहे या फ्री रहे। उतना ओल झोल नहीं करना है, सिंपल 32 हो गया। और भी कैसन में हो गया 32 प्लस में, यानी कि 32 को ऐसन से तोड़ो कि जोड़ कर 12 आ जाए, तो 8 चके 32, कहेंगे 16 दूनी 32, नहीं 16 और 2 जोड़ के 12 नहीं आता है, 12 लाना है। तो ये हो गया x² और प्लस 32। शुरू वाला और अंतिम वाला ठीक रहेगा, बीच वाला टूट जाएगा। यहाँ जो 12 है उसको लिखेंगे 8x प्लस में 4x, ध्यान रखें। अब हो गया 4 गो, तो 2 गो जोड़ा लगा दो और 2 गो जोड़ा लगा दो। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है x, अगर x निकाल लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और प्लस 8, फिर प्लस है तो प्लस, और इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो। अगर 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x, और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे फिर भी 8 बचेगा। 4 कैसे कॉमन लिए? अरे सिंपल सी बात है, यहाँ 4 है और 32 जो है ना उसमें भी 4 है, 4 8 32, तो 4 4 निकाल लेंगे। 4 यहाँ से निकालें तो x बच गया, और यहाँ से 4 निकालेंगे तो 8। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से x प्लस 8 x प्लस 8 निकाल दो, तो यहाँ से बच गया x और प्लस में 4, इतना। मान लीजिए नहीं समझ में आया, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले पावर चेक करना, x टू दी पावर 2, फिर x पर पावर 1, और अब तो x ही नहीं तो पावर कहाँ से रहेगा। उसके बाद इसके आगे 1 है और इधर 56 है, तो 1 और 56 को गुना कर दो, 56 होगा। और वो भी किस तरह का 56, प्लस है तो प्लस में 56 होगा, ठीक, 56 आ गया। अब 56 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ कर 15 आ जाए, तो 8 सते 56, 8 और 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। देखो शुरू वाला x² सही है, अंतिम वाला 56 भी सही है, टूटता सिर्फ बीच वाला है। 15x को हम लिखेंगे 8x और प्लस में 7x, जोड़ के देखो 8x और 7x जोड़ के 15 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 8 से 56 x² तो आ ही जाएगा। गुना नहीं करना,
वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे, गुना करने पे फिर वही आता है। अब जोड़ा लगाना है इन दोनों में और इन दोनों में। इन दोनों में कॉमन क्या है? x। तो यहाँ से बच गया x और प्लस यहाँ से 8। फिर यहाँ पे प्लस के चिन्ह है तो प्लस तो निकालना ही होगा। और इन दोनों में से 7 कॉमन ले लो। क्यों? क्योंकि 7 अगर निकालेंगे तो x बचेगा और इसमें भी 7 है। 56 के मतलब है 7 8 56, तो 7 निकाल ले फिर भी 8 बचेगा। यानी अब यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से x प्लस 8 कॉमन ले लिए तो बच गया कितना? x और -7 नहीं +7। इतना आंसर। इस क्वेश्चन को देखो, हमेशा सबसे पहले ही चेक करना है कि x पर पावर कितना 2, फिर x पर पावर कितना 1, फिर x टू द पावर 0। अब इसके आगे नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 और 80 को गुना कर देंगे तो कितना होगा? 80, वो भी प्लस में। यानी 80 को क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़कर 18 आ जाए। तो कह सकते हैं ना कि 10 से 80, मतलब शुरू वाला और अंतिम वाला ठीक है, बीच में सिर्फ तोड़ना। ठीक है, बीच में लिख दो 10x और प्लस में 8x, क्योंकि 80 को ऐसे तोड़ेंगे 10 गुने 8, 10 और 8, 10 8 जोड़ दो तो 18 आ जाएगा। अब दो को में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है? x, तो बच गया x प्लस 10 और प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस लेना होगा। दोनों में से 8 कॉमन, तो बच गया x और 8 निकालने के बाद 10 बचेगा। अब नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, दोनों में से x प्लस 10 दिखाई दे रहा है कि हम दोनों में से यहाँ से और वहाँ से x प्लस 10 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बच गया x और प्लस में 8। जरा चौथा नंबर देखते हैं। बीच वाला जगह हम जानबूझ के छोड़ा है। जैसे यहीं पे पहले x पर पावर चेक करो 2, फिर x पर पावर 1 और फिर x पर पावर 0, मतलब सही है। तो उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है कि x स्क्वायर के आगे जो है और अंतिम में जो है उसको गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 56। और 56 को जैसे जैसे तोड़ना है तोड़ो, 18 दूनी 56, 14 चक 56, जो मन में आता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि 56 इस तरह से तोड़ना कि जोड़कर ये बीच वाला आ जाए 14। कैसे तोड़े कि बीच वाला 14 आ जाए? 56 को इस तरह से तोड़ो कि जोड़कर 14 आ जाए। अब सोचो 56 कैसे आएगा भाई? तो 18 दूनी 56, नो 14 चके 56, वो भी नहीं। तो 56 तोड़ने का कोई तो तरीका होगा। क्या क्वेश्चन यही है? यही है तो वही तो गलत है। 56 नहीं है, वहाँ पर 56 नहीं है, वो 45। जैसे तो टूटेगा ही नहीं, क्वेश्चन गलत। यहाँ पर 56 नहीं है, 45 है। ध्यान देना, उगना नहीं है। अभी हम हर तरह के क्वेश्चन बतलाने वाले। जैसे आपको लग रहा होगा ना कि अगर ऐसा नहीं हुआ तब कि पहले 2 पावर फिर 1 पावर, अरे वो भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। फिलहाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ध्यान देना है जो अभी हम बता रहे हैं। 45 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 14 आ जाए तो x स्क्वायर सही है और अंतिम में 45 सही है। बीच में तोड़ो तो 9 5 45, यानी 9x और प्लस में 5x। अब इन दोनों में जोड़ा और दो को जोड़ा लगा दो। इन दोनों में देखो कुछ ही मिल रहा है, दोनों में x। अगर x निकाल लेते हैं तो x बच गया प्लस में 9। फिर यहाँ प्लस के चिन्ह है तो प्लस, और दोनों में से 5 कॉमन लेंगे तो x बचेगा। और यहाँ से अगर 5 निकाल भी लिए, 45 मतलब होता है 9 5 45, तो 5 निकाले के बाद 9 बचेगा। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से x प्लस 9 निकाल दिए तो बच गया x और प्लस में 5। इतना आंसर। जैसे यही वाला चेक करो, पहले x पर पावर 2, फिर x टू द पावर 1 और अब x टू द पावर 0, मतलब सही है। तो पहले इसके आगे 1 है और अंतिम में 24 है। अब शुरू में 1 और अंतिम में 24 अगर गुना कर भी देते हैं तो 24 हो जाएगा। और वे किस तरह का 24 होगा? प्लस में। यानी 24 को इस तरह से तोड़ो
कि जोड़कर 11 आ जाए, तो 8 या 24, तो एक्स स्क्वायर सही है और अंतिम में 24 भी सही है। अब 11 को तो मतलब 24 को तोड़ना था ऐसा से कि जोड़ के 11 आ जाए, तो 8x और प्लस में 3x। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, x और x अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा x और प्लस 8। अब इन दोनों में से तो पहले तो यहाँ पे जो साइन दिखाई दे रहा है प्लस है, तो प्लस से कॉमन लेंगे, और यहाँ और वहाँ दोनों में से 3 कॉमन ले लिए। अगर 3 ले लेते हैं तो बचेगा x और प्लस में 3 कॉमन लिए, यानी 3 या 24। अब यहाँ और वहाँ दोनों से x प्लस 8 कॉमन, तो बच गया x और इसमें से बच जाएगा प्लस 3। अब ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि अब थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। अभी तक सब एक जैसा चल रहा है, यहाँ पर फिर वही कहानी चेक करना है, पहले 2 पावर, फिर x पर 1 पावर, फिर 0, तो इसके आगे 1 है और अंतिम में 44 से गुना कर दो, तो कैसा हो जाएगा 44। वो भी किस तरह के 44? प्लस में, यानी 44 क्वेश्चन से तोड़ो, प्लस ने है यहाँ प्लस है, 44 क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़कर 15 आ जाए, तो अंतिम वाला शुरू वाला ठीक है। ऐसा से तोड़ना था 44 को कि जोड़ के 15 आ जाए, 11 चाके 44, तो लिख दो 11x और प्लस में 4x। अब दो को जोड़ा लगा दो, ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों में कॉमन x, तो यहाँ से तो x बच गया, प्लस यहाँ से अगर x निकाल भी लिए तो बच जाएगा प्लस 11। अब एक चीज़ ध्यान देना है, जो इधर बचेगा ना वही उधर बचना चाहिए। जैसे x प्लस 11 है तो इसी तरह से उधर भी ब्रैकेट में आना चाहिए, आ जाएगा। जैसे पहले तो प्लस और इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो, तो बच गया यहाँ से x और प्लस में 11। अब दोनों में से x प्लस 11 निकाल लो, तो यहाँ से बच गया x और प्लस इसमें से बच गया 4। अब यही हिसाब रहेगा, थोड़ा सा चेंज क्या कर देते हैं उसको ध्यान से देखिए। जैसे सेम रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 32, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा चेंज क्या किए हैं अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 12x प्लस में है और यहाँ पे 12x माइनस में, बस इतने से चेंज किए जानबूझकर। इसको भी वैसे ही बनाना है, यहाँ पर भी वैसे ही बनाएंगे। पहले पावर चेक करो, x पर पावर 2 फिर x पर पावर 1, ठीक है। तो इसके आगे वाला नंबर और सबसे लास्ट वाले को गुना कर दो, 32 होगा, और भी प्लस 32 होगा, यानी प्लस 32 को ऐसा से तोड़ो, प्लस 32 को ऐसा से तोड़ो, प्लस ने है 32 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर बीच वाला आ जाए, मतलब 12 आ जाए, तो शुरू वाला अंतिम वाला ठीक है, जोड़ के 12 आ जाए। लेकिन ध्यान रहे कि इस बार जो 12 लाना है ना ये माइनस में है और इसके पहले क्या था प्लस में, तो ये अलग ही माइनस में लाना, तो कोई बात नहीं। माइनस में 8x और माइनस में 4x, -8 -4 जोड़ेंगे तो -12 आ जाएगा। हालांकि गुना करेंगे तो माइनस और माइनस 8 छके 32 प्लस में हो जाएगा। गुना उना नहीं करना है, मेन ही ध्यान देना है कि बीच वाला सी वाला आ जाए। अब दो को जोड़ा लगा दो, इसमें और इसमें, सॉरी यार घर में इन्वर्टर लगता है ऑफ था, लाइट चला गया तो अंधेला हो गया था। कुछ पल तो हमको भी लगा कि अरे यार क्या हो गया, पूरा अंधेला अंधेला जो आपको लग रहा था ना वो लाइट चला गया था। हाँ। एक मिनट, चलिए हाँ हम कहाँ थे, इसमें और इसमें से x कॉमन ले लो। देखो जल्दी जल्दी मार्कर में कुछ और धर आ गया, मार्कर पतला था पहले। यहाँ से x अगर कॉमन लेते तो बचेगा x और -8। अब इस बात को ध्यान रखना है कि जो इधर x -8 बचा है वही इधर भी मिलना चाहिए, मिलेगा, लेकिन पहले ही देखो कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह है,
तो माइनस कॉमन लेंगे, और इसमें से 4 कॉमन ले लो। क्यों? अरे 4 कॉमन ले लो यार, 4 से ये भी कट जाता है, 4 से 32 भी कट जाता है, तो यहाँ से बच गया x, और यह प्लस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम कॉमन क्या लिए हैं? माइनस। अगर माइनस कॉमन लेते चिन्ह बदल जाता है। जैसे माइनस अगर अंदर भेजते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, वैसे ही अगर माइनस कॉमन लेते तब भी चिन्ह बदल जाता है। तो जो प्लस था वो बन गया माइनस, और 4 निकालने के बाद बच जाएगा 8। अब दोनों में से, यहाँ से और यहाँ से, दोनों जगह से x माइनस 8 निकाल लो। निकाल दिए तो इसमें से बच गया x और माइनस में 4। यही हो जाएगा आंसर। हम सिर्फ गुणनखंड तोड़ने के लिए समझा रहे हैं, बाकी शून्यक उन्यक निकालना या हल करना वो तो आप 10वां में सीखोगे। जैसे ये मान लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब जरा 8वां नंबर क्या था? नंबर क्या इसी का मान के चलो न कि कॉम्प्लीमेंट है, इसी के जैसा है। नंबर क्या दे रहा है? आप नंबर दे दीजिएगा 7वां 8वां। जैसे x स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस 15 है, इस जगह पे माइनस 15x कर देते हैं, और प्लस में 56। तो इसमें और उसमें कोई ख़ास अंतर नहीं, सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ प्लस 15 और यहाँ पे माइनस है। बाकी सब चीज़ सेम है। पावर तावर सब चेक करो, 2 है 1 ठीक है, तो इसके आगे 1 है और वहाँ 56 है। गुना कर देंगे तो 56 हो जाएगा, और भी 56 कैसन में आएगा? प्लस में। प्लस में नहीं होगा। प्लस का मतलब होता है जोड़ना, प्लस मतलब जोड़ना, यानी 56 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 15 आ जाए। 8 सत्ते 56 ठीक है। तो इधर x स्क्वायर लिख दो और अंतिम में 56 लिख दो। लेकिन बीच में ध्यान रहे कि जोड़कर 15 तो लाना है, लेकिन इस बार प्लस में 15 नहीं लाना है, माइनस 15। इसीलिए प्लस 8 नहीं जुटेगा, माइनस 8 और माइनस 7। जबकि यहाँ पर देखो ना प्लस 8 प्लस 7। क्यों? यहाँ प्लस प्लस इसलिए किए थे क्योंकि प्लस में 15 लाना था, यहाँ माइनस में 15 लाना है। इन दोनों में से कॉमन ले लो। अगर x लेंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस 8, और जो इधर है वही उधर होना चाहिए। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो माइनस, जो भी यहाँ चिन्ह दिखाई देता है माइनस, और इन दोनों में से 7 कॉमन ले लिए। अगर 7 निकाल देंगे तो x बचेगा, और जो प्लस दिखाई दे रहा है वो प्लस नहीं, वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 कॉमन लिए। 7 कॉमन लेने का मतलब है कि हम 7 से भागा दे दिए, तो 8 बचेगा। 7 8 56। अब यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों जगह से कॉमन ले लो। x माइनस 8, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इस जगह से कितना बच गया? x, और माइनस यहाँ से कितना बच गया? 7। बस यही आंसर हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहेगा, प्लस 80 है प्लस 80 रहेगा। बीच में सिर्फ चेंज करेंगे, यहाँ प्लस 18 है और हम दे देंगे माइनस 18x। तो क्या होगा? तो भी वही चीज़ है कि पहले x पर पावर 2, फिर x पर पावर 1, फिर 80। पहले शुरू वाला और अंतिम वाला को गुना करो। कितना आएगा गुना करके? 80। वो भी किस तरह से 80 आएगा? प्लस में। यानी 80 को ऐसा से तोड़ना है कि जोड़कर 18 आ जाए। 80, यानी x स्क्वायर और अंतिम में प्लस 80 सही है। बीच में जो 18 लाना है वो प्लस में नहीं लाना, अभी माइनस में। इसका मतलब है माइनस 10x और माइनस में 8x। अब दो को कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो x। अगर x कॉमन ले लिए तो बच गया x, अब माइनस 10। यहाँ से माइनस वाला चिन्ह सबसे पहले, और 8 दोनों में है तो 8 ले लो। इसमें 8 है तो 8 निकालने के बाद बच गया x, और ये प्लस नहीं रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, चिन्ह बदल जाएगा। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं, जैसे माइनस गुना करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो भी साइन चेंज होगा। 8 लिए कॉमन तो 10 बच गया। अब दोनों में से, यहाँ से और वहाँ से, दोनों जगह से x माइनस 10 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बच गया x और माइनस में 8। यही होगा आंसर। देखो सेम चीज़ उधर फिर बताते हैं। यहाँ पर यही चीज़ रहेगा, x स्क्वायर और ये प्लस 14 नहीं रहेगा, माइनस में 14 है x और प्लस में 45। इसी को पहले देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चीज़ तो सेम है, पहले पावर 2 फिर पावर 1, तो सब तो सही है। शुरू में 1 और अंतिम में 45। गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है 45 आएगा, और वो भी प्लस में 45 आएगा। यानी 45 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 14 आ जाए। 9 बचे 45 लिखेंगे x स्क्वायर, और जोड़ के लाना है 14, लेकिन इस बार प्लस में नहीं लाना है, माइनस में। इसीलिए माइनस में 9x और माइनस में 5x और प्लस में
45। मतलब शुरू वाला ठीक ही रह जाता, अंतिम वाला ठीक रहता है, बीच में खाली तोड़ देते हैं। अभी दोनों के जोड़ा लगा दो और इन दोनों के जोड़ा लगा दो। ये दोनों जोड़ा लगाएं तो दोनों में मिल रहा है कौन सी x। अगर x निकाल लो तो यहाँ से x बच गया, और माइनस यहाँ से तो x निकाल दिए थे तो 9 बच गया। फिर यहाँ पे अगर माइनस के चिन्ह दिखाई दे रहा तो माइनस, और इसमें उसमें दोनों में से 5 कॉमन ले लो। अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x। हम फिर बोल रहे हैं कि अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ये जो प्लस है ना ये माइनस हो जाएगा। अब 5 कॉमन लिए तो बच गया 9। अब यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से x माइनस 9 कॉमन, तो यहाँ से बच गया x और माइनस में 5, यही हो जाएगा आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। x² माइनस 11x प्लस में 24 है, सब चीज़ सेम। जहाँ प्लस 11 था वहाँ पे सिर्फ हम माइनस करते जा रहे हैं। अब कैसे बनेगा देखिए, इसके आगे 1 है और अंतिम में 24 है, तो गुना करके तो 24 से आएगा, और वो भी प्लस में 24 आएगा। यानी 24 को ऐसा से तोड़ो, प्लस नहीं है यार, प्लस मतलब जोड़ना, 24 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़ कर 11 आ जाए। तो शुरू वाला ठीक है और अंतिम वाला ठीक है, बीच में लिखना है 8 या 24, यानी माइनस में 8x और माइनस में 3x। माइनस का है लिखे क्योंकि लाना भी तो है माइनस 11। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो x, अगर x कॉमन लेते हैं तो बचेगा x और माइनस में 8। फिर यहाँ पे माइनस के चिन्ह है तो पहले तो माइनस, और 3 दोनों से कॉमन ले लिए, मतलब 3 से भागा दे दिए तो यहाँ से बच गया x और ये बन जाएगा माइनस। 3 से भागा देंगे तो 8। माइनस काहे हो जाता है, बार बार बोल रहे हैं कि अगर माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदलेगा। x माइनस 8 दोनों में से कॉमन, तो यहाँ से बच गया x और माइनस 3, यही आंसर हो जाएगा। इसको एक बार देख लिया जाए। x² माइनस में 15 है x और प्लस में 44। देखो है तो फिर वही चीज़, पावर ओवर चेक करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि x पे 2 पावर फिर 1 पावर, शुरू में गुना करो अंतिम में गुना करो तो 44 से आएगा, और वो भी प्लस में 44। तो 44 को ऐसा से तोड़ना है कि जोड़कर 15 आ जाए, 15 आ जाए तो x² और अंतिम में 44। ध्यान रहे कि 44 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 15 आ जाए, तो 11 चके 44। माइनस प्लस तो बाद की बात है, 11 चके 44 पहले होगा। माइनस 15 लिखना है तो ठीक है, माइनस में 11 और माइनस में 4, इन दोनों में से x कॉमन ले लिए तो यहाँ से x बच गया, माइनस में 11। अब देखो जो इधर बचता है ना वही उधर भी बचना चाहिए, क्या कॉमन लें। तो सबसे पहले माइनस, और दोनों में से 4 कॉमन लिए। 4 कॉमन लेने का मतलब होता है हम 4 से भागा दे रहे हैं तो x बचेगा, और जब इसमें 4 से भागा देंगे तो 11 बचेगा, और बीच में हो जाएगा माइनस के चिन्ह। प्लस था माइनस कैसे बन गया, अरे माइनस कॉमन लेने पे ही होता है, चिन्ह बदल जाएगा, x माइनस 11 यहाँ से वहाँ से, तो बच गया इसमें से x और माइनस में 4, यही होगा आंसर। तो 6 हिसाब प्लस वाला और 6 हिसाब माइनस वाला। हम चाहें तो और भी बता सकते लेकिन नहीं, पहले हम एक टाइप बता देते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टाइप टू क्या वही चीज़ है, थोड़ा सा चेंज किए, या कहिए कि वही चीज़ है, हमको और क्वेश्चन दे दिए हैं। फिर से वही कहानी, पहले जैसे आपको पावर चेक करना होगा, पावर सही है देख लेते हैं कहीं से, यहीं पे चेक कर लेते हैं। x पे पावर 2 फिर x पर पावर 1 फिर x पे पावर 6, सही है। तो 1 है और यहाँ 6 है, 1 और 6 को गुना करो तो 1 और 6 गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है 6 आएगा, वो भी प्लस में। यानी कि 6 को ऐसा से तोड़ो, इस तरह से तोड़ो कि जोड़कर 5 आ जाए, बस जोड़कर 5 आ जाए, प्लस या माइनस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जोड़कर 5 आ जाए। 3 दूनी 6, तो इसका मतलब x² शुरू में सही है और अंतिम में 6 सही है। अब 3 दूनी 6, जोड़कर 5 लाना है, लेकिन लाना है माइनस में, इसीलिए -3x और -2x होगा।
अब इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। जैसे सेम चीज़ बात देखो, इस बार एक के साथ बताई ले जाते हैं। अगर यही चीज़ यहाँ पर होता है x² और प्लस में 5x और प्लस में 6x, क्योंकि ऑफलाइन में हम बताते बताते पागल हो जाते हैं कभी कभी, कितनों समझाओ स्टूडेंट समझ नहीं पाता, जबकि इतना हल्का हिसाब है। तो कुछ विद्यार्थी वैसे होते हैं जो नहीं समझ पाते। अब इसको तुम 10 बार 20 बार देखते रहो कैसे बता रहे हैं। देखो यहाँ पर भी वही बात है, सबसे पहला स्टेप होता है पावर चेक करो, x पर पावर 2 x पर पावर 1 सही है। अब शुरू वाला और अंतिम वाले को गुना कर दो, +6 ये भी सही है। 6 क्वेश्चन से तोड़ो, प्लस में है, प्लस मतलब जोड़ना। 6 क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़ कर 5 आ जाए, 3 दूनी 6, तो यहाँ हो जाएगा x² और अंतिम में 6 सही है। अब 3 और 2 जोड़कर 5 आ जाता है, तो +3x और +2x। यहाँ पे प्लस क्यों लिखे, क्योंकि +5 चाहिए था, तो इन दोनों में कॉमन, यहाँ इन दोनों से कॉमन लेंगे x तो बचेगा x और +3। इन दोनों में से पहले तो प्लस और 2 कॉमन ले लिए तो बच गया x + 6। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा x, अगर x निकाल लेते हैं तो बचेगा x और माइनस में 3। उसके बाद जो चिन्ह दिखाई दे रहा है माइनस, सबसे पहले माइनस और दोनों में 2, क्योंकि 2 दोनों में आता है, मतलब 2 से दोनों कट जाएगा, तो यहाँ बच गया x और ये प्लस नहीं रहेगा, माइनस कॉमन लेने पे चिन्ह बदल जाएगा माइनस और बच गया 3। अब दोनों में से x - 3 निकाल लो, तो यहाँ से रह गया x और माइनस यहाँ से बच जाएगा 2। दैट्स राइट आंसर। जैसे इसकी बात करें, पहले पावर चेक करो, तो पावर तो सब सही चल रहा है, अभी जितना भी हिसाब देंगे सब सही पावर है, पहले 2 फिर 1 सब सही है। तो 1 और 120 को गुना कीजिए, जाहिर सी बात है कि 1 और 120 गुना होगा तो प्लस में होगा। आपको कैसे पता चल जाता है प्लस होगा, अरे इसके आगे जो चिन्ह है ना वो देखो न प्लस है और यहाँ भी प्लस है, नहीं कुछ तो प्लस है तो प्लस में आएगा 120। प्लस मतलब जोड़ना, प्लस मतलब जोड़ना। 120 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 22 आ जाए, 12 दहें के 20 से, 12 दहें 20 से, तो 12 दहें 20 से मतलब लिख दो -12x और माइनस में 10x, -12 - 10, क्योंकि -12 - 10 दोनों माइनस से माइनस में है, तो जोड़ के -22 आ जाएगा। ऐसा माइनस में क्यों लिखे, क्योंकि -22 लाना था। जैसे सेम चीज़ वहाँ फिर से हम दोनों तरीक़ा से आपको समझाते जाते हैं। अगर मान लो प्लस रह गया तो उसको भी लगले देख लीजिए, फिर तो है हूबहू वही चीज़ बा, सब चीज़ तोड़ना वैसे ही पड़ेगा। 120 गुना करके प्लस में तो x² हो गया, 120 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 22 आ जाए, तो 12 दहें 20 से, लेकिन इस बार प्लस में 12x और प्लस में 10। यहाँ प्लस क्यों लिखे, क्योंकि प्लस में 22 लाना था, प्लस में 120, ये दोनों में जोड़ा, ये दोनों में जोड़ा लगा दो। इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो x अगर निकाल लेंगे तो x + 12 और यहाँ प्लस, दोनों में से अगर 10 कॉमन ले लिए तो बच गया x और प्लस में 12। सेम चीज़ भाई यहाँ पर भी वैसे ही था, इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे x, अगर x निकालते हैं तो इसमें से x बचेगा और माइनस में 12। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन सा चिन्ह है माइनस, तो माइनस कॉमन लो और 10 और 120 में से 10 कॉमन ले लो। अगर 10 निकाल लेते हैं तो यहाँ से बच गया x और 10 कॉमन लेने का मतलब है 10 से भागा दिए तो बच जाएगा -12। माइनस क्यों होता है, माइनस कॉमन लेने पे चिन्ह बदल जाएगा। अब दोनों में से x - 12 कॉमन ले लिए तो बच गया x और माइनस में 10। दैट्स आंसर। जैसे यहीं पे देखो x² और अंतिम में 21 है, तो x² 21 गुना करेंगे तो ये कैसे होगा, और भी जाहिर सी बात है कि प्लस में 21 होगा, प्लस से न होगा, यानी 21 को ऐसा से तोड़ो, प्लस में 21 है, 21 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 10 आ जाए, 7 या 21, यानी लिखो ना x², 7 या 21, यानी 7 और 3 जोड़ देंगे तो माइनस में 7x और माइनस में 3x और प्लस में 21। -7 -3 अगर दोनों माइनस माइनस जुटेगा तो -10 हो जाएगा। देखो अगर +10 लाना रहेगा तो वो अलग चीज़ है, यहाँ -10 लाना है, इन दोनों में से x कॉमन, तो यहाँ से बच गया x और माइनस इसमें से 7। उसके बाद माइनस यहाँ से कॉमन और दोनों में से 3, तो यहाँ से x बच गया,
और माइनस कॉमन लेने पे चिन्ह बदल जाता है, मतलब ये जो माइनस है वो तो बाहर निकाल दी, तो इसके आगे प्लस हो गया, और जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा। 3 निकालने का मतलब है 7 बच गया। अब यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से x माइनस 7 कॉमन, तो यहाँ से बच गया x और माइनस में 3, यही आंसर हो जाएगा। सेम चीज़ अगर हम माइनस के बजाय प्लस कर देते हैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर और प्लस में 10x और प्लस में 21, तो आप कैसे बनाते हैं? तो हम वही बात कहते हैं कि सब चीज़ पावर सही है, 2 1, इसके आगे 1 उसके आगे 21, मतलब अंतिम में 21 गुना करेंगे तो प्लस में 21, यानी प्लस 21 को ऐसा से तोड़ो, प्लस ने है ऐसा से तोड़ो कि जोड़ कर 10 आ जाए, फिर वही 7 या 21 एक्स स्क्वायर, 7 या 21, 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाता है। इस बार प्लस 10 लाना है, इसलिए प्लस में 7x और प्लस में 3x और प्लस 21 तो है ही है, दो को जोड़ा लगा दो, ये दोनों में जोड़ा और इन दोनों में जोड़ा, ये दोनों में क्या मिल रहा है x, अगर x निकाल लेते हैं तो यहाँ से बच गया x और प्लस 7, फिर प्लस के चिन्ह है तो प्लस, और इसमें से उसमें से दोनों में से 3 कॉमन, अगर 3 निकालते हैं तो यहाँ से x बच गया प्लस में। देखो इस बार चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि प्लस कॉमन लेने पे चिन्ह नहीं बदला था, यहाँ से 7, अब दोनों में से x प्लस 7 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बच गया x और प्लस में 3, यही आंसर हो जाएगा। जैसे इधर चेक किया जाए, यहाँ पर पावर 2 पावर 1 सही है, तो पहले 1 और अंतिम में 35 गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है 35 होगा, और वो भी कैसा 35 होगा, मतलब प्लस में, यानी 35 को ऐसा से तोड़ो, प्लस में नहीं आया है यार, ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 12 आ जाए एक्स स्क्वायर, अब 35 को तोड़ना है तो 7 5 35, यानी माइनस में 7x और माइनस में 5x, ये तो खैर प्लस 35 सही है। -7 -5 इसलिए लिखते हैं क्योंकि माइनस माइनस जोड़ के माइनस में 12, इन दोनों में से कॉमन ले लो x, अगर x कॉमन लेंगे तो बचेगा x और माइनस में 7, यहाँ माइनस के चिन्ह है तो पहले तो माइनस और दोनों में से कॉमन 5, अगर 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x, और ये प्लस जो दिखाई दे रहा है वो प्लस नहीं रहेगा, वो माइनस बन जाएगा। 5 कॉमन लिए मतलब 5 से भागा दे दिए तो बच गया 7, अब यहाँ और वहाँ दोनों जगह से x माइनस 7 कॉमन, तो यहाँ से बच गया x और माइनस में 5, यही आंसर हो जाएगा। अब जैसा कि हम हमेशा बता रहे हैं इधर भी बता देते हैं, अगर सेम चीज़ ऐसे रह जाता है एक्स स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में 35, मतलब यहाँ -12 और यहाँ +12, तो कैसे हम बनाते हैं वो भी चेक कर लेते हैं। पावर तो सही है, गुना करेंगे तो वही बात होगा कि 35 गुना होके आ जाएगा, और वो भी प्लस में, प्लस है तो जाहिर सी बात है प्लस से 35 होगा, यानी 35 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 12 आ जाए, 7 5 35, यानी कि प्लस में 7x और प्लस में 5x, और ये तो खैर प्लस 35 सही है। इन दोनों में से और इन दोनों में से, ये दोनों में से x कॉमन ले लो तो बच गया x और प्लस में 7। अब यहाँ पर प्लस के चिन्ह है तो पहले तो प्लस और 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लेने का मतलब होता है कि हम 5 से भागा देने वाले थे, यहाँ से x बच गया और यहाँ से 7 बच गया, अब यहाँ और वहाँ दोनों में से x प्लस 7 कॉमन, तो इसमें से बच गया x और प्लस यहाँ से बच जाएगा 5। इसको अगर देखें पावर तो सब सेम है, पावर तो उलट फेर अभी कर भी नहीं रहे हैं, इधर 1 है और अंतिम में 80, अब 1 और 80 को गुना कर दीजिए तो जाहिर सी बात है 80 आएगा, और वो जो 80 आएगा वो भी प्लस में 80 होगा, प्लसे में होगा, यानी 80 को ऐसा से तोड़ना है कि जोड़कर 18 आ जाए, 8 दहे के 80 या 10 80 80, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 8x, -10 -8 दोनों इसलिए लिखते हैं क्योंकि जोड़कर माइनस में लाना होता है, प्लस में 80, ई दो को जोड़ा लगा दो, ई दो को जोड़ा लगा दो, इन दोनों में अगर जोड़ा लगाएं तो x कॉमन, तो यहाँ से बच गया x और -10, यहाँ पर माइनस के चिन्ह है तो माइनस, और यहाँ और वहाँ दोनों से 8 कॉमन,
अगर 8 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x, और ये प्लस नहीं रहेगा, ये बन जाएगा -10। अब दोनों में से x -10 ले लिए कॉमन, तो यहाँ से बच गया x और माइनस में 8, यही आंसर हो जाएगा। सेम चीज़ रहता है, सिर्फ हम प्लस कर दे रहे हैं, x² और प्लस में 18x और प्लस 80। अगर इस तरह से कर दिए तो पावर सेम ही है, पहले 2 पावर फिर 1 पावर, सब सही है। गुना भी करेंगे शुरू और अंतिम को, तो जाहिर सी बात है 80 आएगा, और वो भी प्लस में 80 होगा। यानी हम प्लस 80 को ऐसे से तोड़ें कि जोड़कर 18 हो जाए, तो 10 × 80 यानी कि प्लस में 10x और प्लस में 8x। यहाँ प्लस लिखे जबकि बगल में हम माइनस लिखे थे, यहाँ -18 लाना था, वहाँ +18, प्लस में 80। अब बताओ, ये दोनों में जोड़ा, इन दोनों में जोड़ा लगा दो, ये दोनों में x मिला तो x निकाल दिए, तो बच गया x और प्लस 10। यहाँ पर पहले प्लस के चिन्ह है तो प्लस, और दोनों में से 8 कॉमन, तो x प्लस 10। अब दोनों में से x प्लस 10 निकाल दो, तो जो बच जाएगा वो इसमें से बचेगा x और प्लस यहाँ से बचेगा 8। लास्ट इसको देखते हैं। पावर तो सही है, पहले 2 पावर फिर 1 पावर फिर पावर ही गए, तो पावर में तो कहीं कोई गलती है नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा लगता है लिख रहे हैं ना, चलो दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ 1 वहाँ 144, तो गुना करेंगे तो 144 से आएगा, यानी 144 को ऐसे से तोड़ो कि जोड़कर 25 आ जाए, जोड़कर 25 आ जाए 16 44 से, यानी माइनस में 16x माइनस में 9x, -16 -9 दोनों को जोड़ेंगे तो -25 आ जाएगा। गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा करेगा, 16 44 से 144। ये दोनों के जोड़ा लगा दो और इन दोनों के जोड़ा लगा दो, ये दोनों में से x कॉमन, तो बच गया x और माइनस में 16। सबसे पहले यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन, और दोनों में से 9 कॉमन, अगर 9 निकाल देंगे तो बचेगा x और माइनस। बार बार बतला रहे हैं कि माइनस कॉमन लेने के बाद चिन्ह बदल जाता है। 9 कॉमन ली मतलब 9 से भागा दे देते, यहाँ बच गया 16। अब यहाँ और वहाँ दोनों में से x माइनस 16 निकाल लिए, तो यहाँ से बच गया x और माइनस में 9, राइट आंसर। अब यही चीज़ अगर उधर ऐसे लिख दें कि x² और प्लस में 25x प्लस में 144, तो सब सेम रहेगा। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि x² और ऐसा से तोड़ना है कि 25 आ जाता है, 16 में 44 से 16x और प्लस में 9x। यहाँ प्लस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि प्लस में लाना है जोड़कर, और यहाँ माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि जोड़कर माइनस में लाना है। प्लस में 144, दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन, तो बच गया x और प्लस 16। यहाँ प्लस के चिन्ह है तो प्लस, और दोनों में से 9 कॉमन, तो बच गया x प्लस 16। अब दोनों में से x प्लस 16 निकाल दो, तो यहाँ से बच गया x और प्लस इसमें से बच गया 9। तो 12 को उधर 12 को इधर 24 को हो गया। और भी क्वेश्चन देखते हैं, टाइप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखो थोड़ा सा तो चेंज किए हैं, चेंज क्या किए हैं, पावर ओवर तो सब सेम है, पहले 2 पावर फिर 1 है पावर, मतलब सही है। ध्यान ही देना है कि इसके आगे 1 है, तो फिर से तो वही सब कहानी कि 1 है और अंतिम में 12 है, तो गुना करोगे तो 12 आएगा, लेकिन अब बदला है। अब जो 12 आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, और माइनस मतलब होता है घटाव, यानी 12 को ऐसा से तोड़ो कि घटा कर 1 आ जाए, बस 4 तिया 12, घटा कर 1 आ जाए, बस इतने काफ़ी है, x² घटा के 1 आ जाए। अब ये सोचो कि +1 या -1, अगर -1 लाना है इसका मतलब है कि +3x में से 4x घटाना होगा, तब इन 3 में से 4 घटेगा तो -1 आएगा, और -12 ये दोनों के जोड़ा लगा दिए और इन दोनों के जोड़ा लगा दिए, इन दोनों में से x कॉमन, तो बच गया x और प्लस में 3। यहाँ तो पहले माइनस है तो माइनस, और दोनों में से 4 कॉमन, मतलब 4 से भागा दे दो
तो बच गया x, अब प्लस में 4 से भागा देंगे तो 3। अब दोनों में से x + 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बच गया x और माइनस में 4, यही आंसर होगा। अच्छा एक मिनट, सेम क्वेश्चन यहाँ पर मान लीजिए इसको ऐसे लिख दिया गया कि x² और प्लस में x और -12, तब कैसे बनाएंगे? अगर ऐसे दे दिया गया तो फिर से वही कहानी रिपीट है कि पावर सही है, यहाँ 1 है, अंतिम में 12 है, 12 को गुना करो तो 12 हो जाएगा, ओबिकेशन में 12, माइनस में माइनस क्यों? क्योंकि इसके आगे माइनस के चिन्ह है इसीलिए माइनस में होगा। अब माइनस मतलब क्या होता है? घटाव, यानी 12 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा कर 1 आ जाए, ठीक है, x²। फिर वही कहानी रिपीट होगा, 4 तिया 12, लेकिन 4 तिया 12 में इधर क्या था कि 3 में से 4 घटाए थे, अबरी हम 3 में से 4 नहीं घटाएंगे, इस बार हम 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे प्लस 4x और उसमें से घटाएंगे 3x। जैसे ही 4x में से 3x घटेगा, 4x में से 3x घटेगा तो +1 आ जाएगा। अब माइनस में 12 तो पहले से है, इन दोनों में से कॉमन ले लो x, अगर x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x और प्लस में 4, फिर यहाँ माइनस के चिन्ह है तो माइनस और दोनों में से 3 कॉमन, अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा x और प्लस माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस 4 बच गया। देखो इसमें और उसमें सेम है, यहाँ +1 लाना था इसलिए 4 में से 3 घटा दिए, यहाँ -1 लाना था इसलिए 3 में से 4 घटा दिए। अब दोनों में से x + 4 कॉमन, तो यहाँ से बच गया x और माइनस में 3। ये वाला दोनों थोड़ा सा अंतर है। जैसे यहाँ वैसे ही चेक करेंगे, पावर 1 है, मतलब पावर ठीक है ठाक है, 2 1 0, तो पहले वाला और अंतिम वाला को गुना कर दो 15 आएगा, लेकिन प्लस में या माइनस में, तो यहाँ माइनस के चिन्ह है मतलब -15 होगा, -15 होगा। अब 15 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा कर 2 आ जाए, बस घटा कर 2 आ जाए, ज़्यादा दिमाग पर टेंशन ले लेना है कि कौन सा 2 आ जाए, बस घटा के 2 आ जाए। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, लेकिन 5 में से 3 मत घटाना, क्योंकि 5 में से 3 घटेगा तो +2 आ जाएगा, हमको लाना है -2, इसीलिए हम 3x में से 5x घटाएंगे, तभी 3x - 5x घट के 2x आ जाएगा। गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15, x² तो आइए जाएगा माइनस में 15। अब जोड़ा लगा दो इन दोनों में और इन दोनों में, कॉमन क्या है? इन दोनों में x कॉमन है तो बच गया x और प्लस में 3। बाकी यहाँ पे माइनस के चिन्ह है तो पहले तो माइनस और दोनों में से 5 ले लिए कॉमन, तो बच गया x और प्लस में 3। अब यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से x + 3 कॉमन, तो इस जगह से रह गया x और माइनस में 5 बन गया। अगर यही चीज़ रहता इस तरफ ऐसे कि x² और प्लस में 2x माइनस में 15, देखो अब बता ही देते हैं, इतना देर से समझा रहे थे। इसके आगे 1 है तो 1 और 15 को गुना कर दो तो 15, और सिर्फ 1 और 15 नहीं गुना करते, हम तो x² भी गुना कर देते हैं, लेकिन वो समझाते नहीं हैं क्योंकि बतरू कन्फ्यूज हो जाएगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, इसीलिए नहीं बताते शुरू में। हुआ तो टोटल गुना 15x², अब 15x² को तोड़ना होता है ऐसा से कि घटा के 2 आ जाए, तो 5 तिया 15, मतलब 5 में से 3 घटा दो तो 5x 3x हो जाता है। जैसे 5x में से 3x घटेगा तो 2x आ जाएगा, अब गुना करेंगे तो 5 तिया 15 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखना होता है x² और प्लस में 5x और माइनस में 3x। 5 में से 3 घटेगा तो 2 आ जाएगा करेगा, माइनस में 15। इन दोनों में से कॉमन ले लो x, अगर x निकाल लेते हैं तो बचेगा x और प्लस में x कॉमन लेने के बाद +5 रह गया। यहाँ पे माइनस के चिन्ह है तो माइनस कॉमन ले लिया और दोनों में से 3 ले लेते हैं कॉमन, मतलब 3 से भागा दे दिए तो x बचा और ये प्लस 3 से भागा देने का मतलब है +5। अब यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से x + 5 कॉमन, तो इस जगह से x और माइनस में 3।
अच्छा इसको देखिए, जैसे यहाँ पे 1 है और वहाँ पे 48 है, तो 1 और 48 गुना करेंगे तो 48। और जैसा कि हम आपको समझा दिए हैं अभी कि सिर्फ 48 नहीं होता, एक्स स्क्वायर भी गुना होता है इसे। बाद में 48 को ऐसे से तोड़ना है कि घटा कर 8 आ जाए, तो 12x और 4x तोड़ दो। लेकिन उतना लिखते नहीं है, क्योंकि देखो हिसाब समझाना है सामने वाले विद्यार्थी को, स्टूडेंट को, जो भी आप कहिए उसको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम समझाना चाहते हैं, अटकाना नहीं चाहते। एक्स स्क्वायर और 12 में से 4 नहीं घटाना है, 4x में से 12x घटाना है, तभी तो 4 में से 12 जाएगा तो माइनस में 8 आएगा, माइनस में 48। फिर दो को जोड़ा लगा दो, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों से x कॉमन तो बच गया x, और प्लस में 4, यहाँ से माइनस वाला चिन्ह, दोनों में से 12 कॉमन, तो 12 कॉमन लेने के बाद x बच गया, और माइनस कॉमन लिए तो चिन्ह हो जाएगा ये प्लस, 4 बच गया। अब दोनों में से x + 4 कॉमन, तो यहाँ से बच गया x और माइनस में 12। सेम चीज़ अगर इधर लिख दिया जाए ऐसे कि एक्स स्क्वायर है और प्लस में 8x है माइनस 48, तो क्या करेंगे? तो हवन करेंगे। अरे मतलब वही काम करेंगे, 1 और 48 गुना करके तो 48 से आएगा, वो भी कैसन में, माइनस में। एक्स वेक्स मत देखो, क्योंकि हम शुरू में ही समझा देते कि पहले 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर। अब 48 को ऐसा से तोड़ना है, माइनस में था यार, ऐसा से तोड़ना है कि घटा के 8 आ जाए, 12 चके 48, मतलब 12 और 4 घटा के 8 आ जाए करेगा। तो 4 में से 12 मत घटाना, क्योंकि 4 में से 12 घटेगा तो माइनस में 8 आएगा, हमको प्लस 8 लाना, इसलिए 12x में से अवरी 4x घटेगा, माइनस में 48। इन दोनों में जोड़ा लगा दो, इन दोनों में जोड़ा लगा दो, इन दोनों में से x कॉमन तो बच गया x और प्लस में 12, यहाँ माइनस है तो माइनस, और दोनों में से 4 ले लिए कॉमन तो बच गया x और प्लस में 12। अब यहाँ x + 12, वहाँ भी x + 12, दोनों से x + 12 निकाल लिए, तो इसमें से x और माइनस में 4, इतने आंसर हो जाएगा। अच्छा ज़रा उसको देख लिया जाए, एक्स स्क्वायर पावर 1 सब चीज़ सही है, तो पहले 1 है और अंतिम में 100 है, गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 100 होगा, और वो भी प्लस में नहीं होगा, इस बार माइनस में। कैसे माइनस? अरे यार यहाँ माइनस है तो 100 और 1 गुना करेंगे तो 100 होगा, लेकिन ये माइनस में और इसके आगे प्लस, तो माइनस में 100 होगा। अब 100 को ऐसा से तोड़ो कि घटाकर 15 आ जाए, बस घटाकर 15 आ जाए, बी बचे 100, मतलब 20 में से 5 घटा दो, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, और भी प्लस में, हमको लाना है माइनस में, इसलिए 20 में से 15 नहीं, मतलब 20 में से 5 नहीं घटेगा, 5 में से 20 घटेगा, 5x माइनस 20x, तभी आएगा माइनस में इतना, माइनस। ई दोनों में से और ई दोनों में से जोड़ा लगा दो, इन दोनों में से x कॉमन तो बच गया x और प्लस में 5, यहाँ माइनस के चिन्ह है तो माइनस, और इसमें 20 कॉमन है तो 20 कॉमन ले लिए तो बच गया x, और ये माइनस नहीं प्लस बन जाएगा, 20 कॉमन लेने पे 5 बच गया। अब दोनों में से x + 5 कॉमन, तो यहाँ से तो x रह गया और माइनस इसमें से 20। सेम चीज़, चलो अगर इस तरह से दे दिया जाता आपको बगल में कि एक्स स्क्वायर है प्लस में 15x है माइनस में 100 है, मतलब इसमें और इसमें कोई ख़ास अंतर नहीं है, फिर सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ माइनस में 15 और यहाँ पे प्लस में 15। बनाना तो दोनों सेम तरीक़ा से, यहाँ भी वही बात है कि इसके आगे 1 है, वहाँ 100 है, गुना करोगे तो 100 हो जाएगा, वो भी माइनस में 100 होगा, यानी 100 को ऐसा से तोड़ो कि घटाकर 15 आ जाए, तो 20 बचे 100, यानी एक्स स्क्वायर। और इस बार सही में 20x में से 5x ही घटाना है, क्योंकि 20 में से 5 घटेगा तभी तो प्लस में 15 आएगा। अगर कोई गलती से पहले 5 बाद में 20 घटा दे तो 5 में से 20 घटा दोगे तो -15 आ जाएगा। लाना प्लस था इसलिए हम जो लिखे वो सही है, -100।
इन दोनों को जोड़ा लगा दो, x कॉमन, तो बच गया x और प्लस में 20। यहाँ ही दोनों को जोड़ा लगा दो, सबसे पहले -a कॉमन और दोनों में से 5 भी, तो अगर 5 निकाल दिए तो बच गया x और ये हो जाएगा प्लस 20। अब दोनों में से x प्लस 20 कॉमन, तो यहाँ से रह गया x और माइनस में 5, इतना आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ समझिए, पहले x² फिर माइनस में 48, यहाँ 1 है वहाँ 48 है, तो गुना करे पे तो 48 होगा और वो भी माइनस में 48। ये 48 को एसन से तोड़ो, 48 बोल रहे हैं यार, 88 को एसन से तोड़ो कि घटा कर 18 आ जाए, तो कैसे तोड़े भाई? 22 चके 88 यानी x²। 22 में से 4 मत घटाना, क्योंकि 22 में से 4 घटेगा तो प्लस 18 आ जाएगा, लाना माइनस में है, इसीलिए 4x में से 22x घटाना, माइनस में 88। ये दोनों में से कॉमन ले लो x, अगर x निकाल दिए तो x प्लस 4 हो गया, यहाँ पे माइनस के चिन्ह, माइनस कॉमन ले लिए, और इन दोनों में से 22 कॉमन ले लो, अगर 22 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x और प्लस में 4। अब यहाँ से भी x प्लस 4, वहाँ से भी x प्लस 4, दोनों में से x प्लस 4 कॉमन ले लो, तो बच गया x और माइनस में 22, यही आंसर हो जाएगा। बगल में इसी को दूसरे तरीक़ा से देख लेते हैं ना, x² प्लस में 18x माइनस में 88, यहाँ माइनस था वहाँ प्लस बना दिए। प्रोसेस तो सब सेम रहेगा, अभी भी वही गुना करके चेक करना, माइनस में 88 आएगा, लेकिन अब ये 88 को एसन से तोड़ना है कि घटा के 18 आ जाए, तो 22 चके 88, और यहाँ पर रियली में 22x में से 4x ही घटाओ, तभी तो 22 में से 4 घटेगा तो प्लस 18 आएगा। माइनस 18 लाना होता तो 22 में से 4 नहीं घटाते, 4 में से 22 घटाते, हाँ प्लस में था इसलिए 22 में से 4 घट रहा, माइनस 88। दो को जोड़ा लगा दो, ये दोनों में जोड़ा, इन दोनों में से x कॉमन, तो बच गया x और प्लस में 22। यहाँ तो पहले माइनस है तो माइनस, और दोनों में से 4 कॉमन, अगर 4 ले लिए कॉमन तो x और प्लस में 22। अब दोनों जगह से x प्लस 22 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा x और माइनस में 4, दैट्स राइट आंसर। इसको ज़रा चेक कर लिया जाए, फिर इसके आगे 1 है और अंतिम में 225 है, मतलब गुना करो तो 225 ही आएगा, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि माइनस 225 है। अब 225 को एसन से तोड़ना है कि घटा कर, घटाविए ना है यार, तो घटा कर 16 आ जाए। 25 नामा 2 25, मतलब 25 में से 9 घटा दो 16 आ जाएगा, लेकिन 25 में से 9 मत घटाना, 9 में से 25 घटाना। ऐसे क्या करते, 9 में से 25 घटाते, क्योंकि 9 में से 25 घटेगा तभी माइनस 16 आएगा, और माइनस में 225। अब इन दोनों को जोड़ा लगा दो, इन दोनों में से x कॉमन, अगर x निकाल लेंगे तो x बचेगा और प्लस में 9। फिर यहाँ पर जो चिन्ह दिखाई दे रहा है माइनस, और इन दोनों में से 25 निकाल दिए, तो यहाँ से तो x बचेगा, और अगर इसमें से 25 निकाल लेते हैं, मतलब कि 25 से भागा देते हैं, तो 25 नामा 2 25। अब यहाँ पर और वहाँ पर दोनों जगह पर x प्लस 9 था, इसलिए कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बच गया x और माइनस यहाँ से बच गया 25, x माइनस 25। इसी को एक और तरीक़ा से देख लिया जाए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, x² प्लस में 16x माइनस 225, तो इसमें उसमें इतने अंतर होता है ना कि यहाँ -16 वहाँ +16, बनाना तो सब सेम तरीक़ा से, x² 225 आएगा, गुना करके एसन से तोड़ो कि घटा कर 16 आ जाए, तो ठीक है, तो है 25x और माइनस में 9x, 25 में से 9 घटा के देख लेना 16 आ जाएगा, लेकिन घटाना नहीं क्योंकि हमको तो कॉमन लेना है, इन दोनों में से x कॉमन, तो बच गया x और प्लस यहाँ से बच गया 25। फिर यहाँ माइनस के चिन्ह है, तो पहले तो माइनस और दोनों में से 9 कॉमन, तो यहाँ से x बच गया, 9 कॉमन लेने के बाद 25, 9 कॉमन लेते हैं मतलब 9 से भागा दे दिए,
अब दोनों जगह से x प्लस 25 निकाल दिए, तो इस जगह से बच गया x और माइनस वहाँ से बच गया 9। दैट्स राइट आंसर। तो 12×3 = 36 क्वेश्चन तो हम बता दिए, और भी आगे बताते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर समझ लो अच्छे तरीके से। लास्ट टाइप है, देखिए यहाँ से सबसे पहले हमेशा की तरह वही चेक करना है, पावर 2 फिर पावर 1 सही नहीं तो पावर कहाँ से सही है। अब यहाँ 3 और अंतिम में 4। अब ज़रा होश हवास में, 3 और 4 गुना करेंगे तो 12 आएगा, वो भी क्वेश्चन में 12 आएगा। तो इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, मतलब माइनस में 12, यानी 12 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा कर 1 आ जाए तो ठीक है। शुरू में ठीक रहता है और अंतिम में भी ठीक रहता है, ये दोनों ठीक है। 12 क्वेश्चन से तोड़ना कि घटा के 1 आ जाए, 4 तिया 12, लेकिन 4 तिया 12 मत लिखना, 3x में से 4x घटा देना, तभी तो 3 में से 4 घटेगा तो माइनस में आएगा। अब बताओ दोनों में से, इन दोनों में से 3x कॉमन, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और प्लस में 1। इन दोनों में से पहले माइनस ले लो कॉमन, और दोनों में से 4, तो बच गया x प्लस में 1। अब यहाँ और वहाँ दोनों में से x प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ से रह गया 3x और माइनस में 4। दैट्स राइट, यही आंसर होगा। जैसे यही देखो ना भाई, 6 है और अंतिम में 6 है, 6 × 36। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर x पर पावर 2 नहीं रहा तब, जैसे आप लास्ट में देख रहे होंगे यहाँ पर गड़बड़ी है, नहीं है तो क्या करें, तो उसको सरियाना पड़ता है। पहले लिखना पड़ता है माइनस में 8x², फिर लिखेंगे माइनस में 23x, और बाद में लिखेंगे प्लस में 3, क्योंकि इसी क्रम में सजाना है। बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, मानक रूप, वो कहता है सबसे पहले बड़का पावर रखो, तो 6 × 36, वो भी माइनस में, यानी 36 क्वेश्चन से तोड़ना है कि घटा कर 5 आ जाए। तोड़ दो ने, 9 × 36, यानी 9x में से 4x घटा देंगे, 9 में से 4 घटेगा तभी तो प्लस 5 आएगा। अगर -5 होता ना तो 9 में से 4 ने, 4 में से 9 घटता। फ़िलहाल तो सही है 6। ई दोनों में जोड़ा और इन दोनों में जोड़ा लगा दो, ई दोनों में कुछ तो मिल रहा होगा, मतलब दोनों, जैसे 6 है और 9 है, दोनों 3 से कट जाता है, तो 3 और x कॉमन ले लो, तो यहाँ से बच गया 2x, और प्लस में 3 कॉमन लिए फिर भी 3 बचेगा। देखो जो इधर बचता है ना वही उधर बचना चाहिए, बच जाएगा। पहले तो माइनस लो कॉमन, और 4 और 6 दोनों 2 का में आता है, तो 2 कॉमन ले लो। अगर 2 कॉमन ले लिए तो बच गया 2x, और ये माइनस नहीं रहेगा, ये हो जाएगा प्लस 3। अब यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से 2x + 3 कॉमन, तो इस जगह से बचेगा 3x और माइनस में 2, यही आंसर हो जाएगा। यहीं पे जैसे समझो, शुरू में 12 है और अंतिम में 1 है, तो 12 और 1 गुना करेंगे तो 12 आएगा, और वो भी प्लस में होगा क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, यानी 12 क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़कर 7 आ जाए। तो 4 × 12 मतलब 4x और माइनस में 3x। जोड़िए क्या लाना था, हाँ वो अलग बात है कि माइनस में लाना था, तो -4 -3 लिख दिए, प्लस में 1। अब दो को जोड़ा लगा दो, इन दोनों में जोड़ा और इन दोनों में जोड़ा, ई दोनों में कॉमन क्या है 4x। अगर 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच गया 3x और माइनस में 1। जो इधर बचा है वही इधर बचना चाहिए, मतलब पहले तो जो चिन्ह दिखाई दे रहा है माइनस मतलब माइनस, और नहीं कुछ दोनों मिल रहा है तो 1 निकाल लो, तो यहाँ से बच गया 3x और ये हो जाएगा -1। अब दोनों जगह से 3x - 1 कॉमन, तो यहाँ से बच गया 4x और इसमें से बच गया -1। जैसे पहले यही देख लेते नीचे से, यहाँ 3 है, चलो ये देखो भाई, 2 एकम 2, यहाँ 2 यहाँ है, 2 एकम 2 होगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लसे में होगा। यानी 2 क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़ कर 3 आ जाए, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 मतलब 2x और प्लस 1x, जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस में 1। इन दोनों को जोड़ा लगा दो, इन दोनों को जोड़ा लगा दो, इन दोनों में से 2x कॉमन, तो यहाँ से बच गया x और प्लस में 1। यहाँ पहले प्लस के चिन्ह, अब नहीं कुछ तो दोनों में 1 मिल रहा था, 1 निकाल दिए तो x + 1।
अब x प्लस 1 दोनों जगह नज़र आ रहा है, तो दोनों जगह से निकाल देते हैं। यहाँ से बच गया 2x और प्लस में 1, इसे यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, बराबर है 44, 144, वो भी प्लस में होगा। ऐसा से तोड़ो, इसे 44 के जोड़ के 25 आ जाए, तो 16 में 44, 16 और 9 जोड़ दो 25 हो जाएगा। लेकिन लाना है माइनस में 25, इसलिए माइनस में 16x माइनस में 9x प्लस 12। इन दोनों को जोड़ा लगा दो, इन दोनों को जोड़ा लगा दो। इन दोनों में कॉमन क्या, मतलब 12 और 16 कौन पहाड़ा में दोनों आता है, तो चरका में दोनों आता है, इसलिए 4x कॉमन। तो यहाँ से बच गया 3x और माइनस में यहाँ 4 कॉमन लिए तो 4 बच जाएगा। यहाँ पे जो चिन्ह दिखाई दे रहा है माइनस, तो माइनस सबसे पहले, और 9 और 12 दोनों तिनका में आते हैं, इसलिए 3 कॉमन, मतलब 3 से भागा देंगे तो 3x बचेगा, और ये तो खैर चिन्ह बदल जाएगा, 3 से भागा दिए तो 4। अब दोनों में से हम 3x माइनस 4 निकाल लेते हैं, तो यहाँ से बच गया 4x माइनस में 3। छठा देखिए, यहाँ 3 है, वहाँ 8 है, 3 8 24। अब 3 8 24 को ऐसा से तोड़ो, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, मतलब ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 10 आ जाए। 24 को ऐसा से तोड़ो, 24 को, तो 6 छके 24, मतलब माइनस में 6x और माइनस में 4x प्लस 8। इन दोनों को जोड़ा लगा दो, इन दोनों को जोड़ा लगा दो। इन दोनों में से 3x कॉमन, तो यहाँ से तो बच गया x और माइनस, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे फिर भी 2 बचेगा। यहाँ माइनस वाला चिन्ह है तो माइनस, और दोनों में से नहीं कैसे, 4 तो है ही है, 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच गया x, और ये चिन्ह बदल जाएगा। बार बार समझा रहे हैं कि अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो चिन्ह आ जाएगा बदल, मतलब -2। अब दोनों जगह से x माइनस 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बच गया 3x और माइनस में 4। इसको देख लिया जाए, यहाँ पे 6 है और वहाँ पे 12 है, तो 12 छके 72, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, मतलब कि 72 को ऐसा से तोड़ना है कि जोड़कर 17 आ जाए, तो 9 8 72, यानी कि 9x और प्लस में 8x, 9 8 जोड़ दो 17 आ जाएगा, प्लस में 12। ये दोनों को जोड़ा लगा दो, इन दोनों को जोड़ा लगा दो। इन दोनों में मतलब 6 है और 9 है, दोनों तिनका में आता है, तो 3x कॉमन, तो यहाँ से तो बच गया 2x और प्लस में 3 कॉमन लेने के बाद भी यहाँ 3 बचेगा, प्लस के चिन्ह है तो प्लस। 8 और 12 दोनों चरका में आता है, तो 4 कॉमन, अगर 4 कॉमन ले लिए फिर भी यहाँ तो बचेगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पे बच जाएगा 4 3 12। अब दोनों जगह से 2x प्लस 3 कॉमन, तो इस जगह से बच गया 3x और प्लस में 4, यही हो जाएगा आंसर। यहाँ 6 है और लास्ट में 5 है। देखो ये नियम तभी लगा सकते हो जब पहले पावर 2, फिर x पर पावर 1, फिर x पे पावर 0। अब 6 5 30 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 13 आ जाए, तो शुरू वाला तो ठीक ही रहता है और अंतिम वाला 5 भी ठीक ही रहता है, तोड़ना तो बीच में होता है। 6 5 30 को तोड़ना है तो 10 या 30 तोड़ दो, मतलब 3x और प्लस में 10x, 10 या 30 होगा ना यार। देखो ये 30 था, 30 को 2 हिस्सा में तोड़ दिए, 10 और 3, लेकिन यहाँ जोड़ना है तो 3x प्लस 10 जोड़ के 13 आ जाए। दोनों में से कॉमन ले लो, कितना, तो 3x, अगर 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x प्लस में 1, अब प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x अब प्लस में 1। अब दोनों में से 2x प्लस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बच गया 3x प्लस में 5। अब यहाँ 3 है और लास्ट में 4 है, तो 3 छके 12, ये 3 और 4, 3 छके 12, वो भी माइनस में 12, माइनस से मैंने, यानी 12 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा के 4 आ जाए, घटा के 4 आ जाए। 6 दूनी 12, 6 में से 2 घटा दो 4 आ जाएगा, लेकिन 6 में से 2 नहीं घटाएंगे हम, 2 में से 6 घटाएंगे, तभी ना 2 में से 6 घटेगा तो -4। देखो ये आया कहाँ से, तो ये 4 3 12 तोड़ने से आता है। इन दोनों में से कॉमन x, तो बच गया 3x और प्लस में 2, यहाँ पे माइनस के चिन्ह है तो माइनस, और इन दोनों में 2 कॉमन, तो बच गया 3x और प्लस में 2। फिर दोनों में से 3x प्लस 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बच गया x और माइनस में 2, दैट्स राइट आंसर। इसके बाद यहाँ 15 है और वहाँ लास्ट में 8 है, 15 8 20 से 120, और वो भी प्लस में 120 आएगा, प्लस से मैंने, यानी 120 को ऐसा से तोड़ो
कि जोड़कर 26 आ जाए, तो 20 से यानी 15x² सही है और लास्ट में 8 भी सही है। 120 के तोड़ना और एसन से तोड़ना है कि जोड़कर 26 आ जाए, तो लिख दो ना, माइनस में 20x और माइनस में 6x पीछे के 20 से। अब इन दोनों को जोड़ा लगा दो और इन दोनों को जोड़ा लगा दो, इन दोनों में 15 20 5 कॉमन, x कॉमन, तो यहाँ से बच गया 3x और माइनस में 4 बचेगा। पहले तो माइनस के चिन्ह, दोनों में से 2 कॉमन, तो यहाँ से बच गया 3x और माइनस में 4। अब दोनों में से 3x माइनस 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ से बच गया 5x माइनस में 2। इसके बाद इसको देख लेते, 6 है और 3 है, 6 दिया 18, वो भी 18 कैसन में होगा, माइनस में, यानी 18 को ऐसन से तोड़ो कि घटा कर 7 आ जाए, तो 6x² और घटा के 7 आ जाए। अंतिम में भी ठीक है, 18 के ऐसन से तोड़ना कि घटा के 7 आ जाए, तो 9 दूनी 18 यानी प्लस 9x और माइनस में 2x। 6 और 9 इन दोनों में से 3x कॉमन, अगर 3x कॉमन ले लिए तो बच गया 2x और प्लस में 3। यहाँ पहले माइनस, अब दोनों में नहीं कुछ तो 1 कॉमन ले लेते, तो बच गया 2x प्लस 3। अब दोनों में से 2x प्लस 3 कॉमन, तो बच गया 3x माइनस में 1। अब 1 घंटा से ओवर हो गया, इतना हिसाब हम आपके लिए बनाए हैं। तो इतना मेहनत का कम से कम कोई फल मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन कम से कम आपको तो मिलना चाहिए। आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, ये कम से कम मेरे समझ में तो आना चाहिए। और वो समझने के लिए हम इक्वेशन नंबर जो भी है आपके लिए होमवर्क में छोड़, बस एक क्वेश्चन, ये 8x² है, ठीक है, एगो आपके लिए रहने देते हैं, और उधर वाला 2 क्वेश्चन बता दे रहा है। जैसे था 3 माइनस 23x माइनस 8x²। हम बोले थे ना कि क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब पहले x² रही, तो गड़बड़ है, तो इसको सरिया दो। पहले लिखो माइनस में 8x², फिर लिखो माइनस में 23x और फिर लिखो प्लस में 3। अब 8 और 3 गुना करो तो 8 या 24, और वो भी जो 24 होगा ना वो माइनस में होगा। कैसे, देखो यहाँ प्लस लेकिन यहाँ माइनस, इसीलिए माइनस में 24 होगा। अब माइनस मतलब होता है घटाओ, 24 को ऐसा से तोड़ो कि घटा कर 23 आ जाए, तो 24 एकम 24 यानी माइनस में 8x²। 24 एकम 24 के मतलब है कि 1x में से 24x घटाओ, तभी तो माइनस 23 आएगा, प्लस में 3। इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन है तो x कॉमन ले लो, चाहो तो माइनसो ले लो, लेकिन x सिर्फ कॉमन लेना, सिर्फ x, तो बचेगा माइनस 8x और यहाँ से प्लस में 1। फिर यहाँ पे जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, हमेशा तो हम यही बता रहे थे कि चिन्ह भी कॉमन लो, लेकिन इस बार माइनस कॉमन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस रहने दिए। अगर वैसा बात है तो एक काम करो, यहाँ से माइनस से कॉमन ले लो, तो ये 8x बचेगा प्लस में और माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से भले बोलेंगे माइनस भी कॉमन और दोनों में 3 कॉमन, क्योंकि 3 का हम दोनों आता है, तो यहाँ से बच गया 8x भी हो जाएगा माइनस में 1। अब दोनों में से 8x माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ से बच गया x, मतलब माइनस x माइनस 3। इतने रहने दो। एक क्वेश्चन और उधर है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लिया जाए। एक और क्वेश्चन है 7y² माइनस में 19y और माइनस में 6। हम जितना भी हिसाब बनाए सब में x वेरिएबल मानकर लास्ट आते आते y मान लिए। क्यों? क्योंकि अगर कभी y आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो y z कुछ भी रहे, पहले वही नियम है, 7 छके 42, वो भी कैसन में 42 माइनस में, यानी 42 को ऐसा से तोड़ो कि घटा कर, माइनस से नहीं आया है। कैसे माइनस आया सर, इतना देर तो भूख रहे हैं, प्लस माइनस माइनस। 42 को ऐसा से तोड़ो कि घटा कर 19 आ जाए, तो 7y² और घटा के 19 आ जाए तो 21 दूनी 42, लेकिन 21 में से 2 मत घटाना, 2y में से 21y घटेगा माइनस में 6। अभी दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा लगा दो, इन दोनों में से सिर्फ y कॉमन, तो बच गया 7y और प्लस में 2। यहाँ माइनस के चिन्ह है तो माइनस, और दोनों में से 3 कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा 7y या प्लस में 2।
फिर दोनों में से 7y + 2 कॉमन, तो बच गया y -3। अब हम आपको लगभग 40 से ज़्यादा क्वेश्चन बता चुके और सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। फिर भी पता नहीं इतना मेहनत किए हैं, आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आया होगा यार तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि कम से कम आंसर ज़रूर बताना इसका। होता क्या है, आप लोग देखते हो और चले जाते हो। चलो, यूट्यूब पे आप कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, खेल के आपको 2 बात बोल भी तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आज इतना देर तक अगर आप क्लास को देखे हैं तो तहे दिल से आपका धन्यवाद। अब इसी तरह से कभी और टाइम मिलेगा तो आपके लिए जो स्पेशल टॉपिक रहेगा उसका भी क्लास हम 1-1.5 घंटा का बना देंगे। फिलहाल तो आज गुणनखंड देखिए। गुणनखंड का यूज 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, 7th में, 6th से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये किसी क्लास के लिए नहीं है। अगर आपके यहाँ 8वां का भी कोई बच्चा है तो उसके लिए भी यूजफुल है, 7वां है तो भी ज़रूरी है, 12th है तो भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है इंटीग्रेशन बनाते वक्त। तो सभी के लिए यूजफुल है। हो सके तो लोगों को जितना से ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना लोगों को आप शेयर कर सकते इसको शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। जैसे चल रहा है सिलेबस के हिसाब से उस सिलेबस में, ये तो ऐसे ही नॉर्मली डाल दिए थे हम। आज के लिए धन्यवाद।